हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात दो चीज़ें और स्पेशली स्किल माइग्रेशन के हवाले से, पीआर के हवाले से, 189190 के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी एड्रेस करूँगा। सबसे पहले ये कि 26 ऑफ जनवरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया डे होता है और आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया डे के अंदर बहुत सारी जो सेरेमनीज़ हैं वो मुनक्कद होती हैं जो कि सिटीजनशिप्स के हवाले से है। अच्छा, सिटीजनशिप के हवाले से एक सेरेमनी मुनक्कद हुई जिसके हवाले जो है प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे ख़ताब भी किया। अब ये ख़ताब जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर्स। देखिए, वो एड्रेस कर रहे हैं सिटीजन्स को जो उस दिन सिटीजन्स हुए या जिनको कॉन्फ्रेंस या जिस तरह तरीके से भी सिटीजनशिप मिली। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है माइग्रेशन के हवाले से। स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि मुल्क को ज़रूरत है स्किल माइग्रेंट्स की, जो कि सपोर्ट वर्कर हो सकते हैं, कम्युनिटी वर्कर जो हैं वो हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड लोग हो सकते हैं, मैकेनिकल एस्टिमेटर की उन्होंने बात की, अकाउंटेंट्स की बात की, एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, कस्टमर सपोर्ट वालों की बात की, क्लीनर्स की बात की। अच्छा, इन्होंने ये जो बातें की और इन्होंने कहा कि मुल्क को इस तरह लोगों की ज़रूरत है। आमतौर पे क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देता है तो प्राइम मिनिस्टर या तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है या पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। आपको इसको मैं मिला के अगर पढ़ा जाए, एक आपको पता है कि रिपोर्ट चल रही है जिस पे काम हो रहा है और वो आएगी 20 फेब के एंड तक आएगी या मार्च के शुरू में आ जाएगी। उसमें ओवरऑलिंग या रिवाइज करेंगे स्किल माइग्रेशन को, हो सकता है जो भी रिकमेंडेशन आएगी आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या वहां से हिंट लेके ये बात की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है जो कि टेम्परेरी वीजाज के ऊपर हैं। टेम्परेरी वीजा जो पीआर और सिटीजनशिप के अलावा कोई भी वीजा है वो तो टेम्परेरी वीजा है। वो स्टूडेंट वीजा हो सकता है, टीएसएस हो सकता है, इस तरह कोई भी हो, टेम्परेरी 408 है, 400 है, टेम्परेरी वीजाज हो सकते हैं। तो क्या इनका इशारा उसकी तरफ था? अच्छा, इसके अंदर जो उन्होंने नाम लिए बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो कि स्किल लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये हैं तो शॉर्ट टर्म में होंगे। अब शॉर्ट टर्म में मतलब ये है कि आपको अगर आप आते हैं टीएसएस के थ्रू, 482 के थ्रू आते हैं तो उसके अंदर पीआर का ऑप्शन नहीं होता, यानी 2 साल का वीज़ा है, फिर उसके बाद 2 साल का वीज़ा है। कभी किसी दौर में हुआ करता था सब क्लास 457, उसके बाद ये 482 ले। 457 में तो ऐसा ही था कि आपके पास वो है और नेचुरली वो पाथवे बना देते थे पीआर के लिए, लेकिन 482 के अंदर ऐसा नहीं है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ जा रहे हैं? आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन नजर आती है। अब देखिए, जब से गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है तब से कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं और बहुत ज्यादा सी चेंज भी नजर आ रहा है। मिनिस्टर की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये बातें भी हो रही हैं, बातें चल भी रही हैं, इस पर काम भी हो रहा है, काम होता नजर भी आया है बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अभी ये दोबारा पिछले हफ्ते के अंदर 190 न्यू साउथ वेल्स का प्री इन्विटेशन राउंड आया है। बहुत सारे लोग फिर आए, एक सवाल फिर खड़ा हो गया कि भाई मैंने 491 अप्लाई किया हुआ है तो क्या मैं 190 अप्लाई कर दूं, प्रोसीड कर दूं? एक। दूसरा, मैं 491 वीजा होल्डर हूं तो क्या मैं अप्लाई कर दूं? 2। तो ये भी उनका क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, मैं अगर ये अप्लाई करता हूं तो क्या मुझे रिफंड होगा? तो मैं तीसरे क्वेश्चन से पहले लेता हूं कि देखें, आपने कोई वीजा अप्लाई किया और वीजा जब अप्लाई हो गया, एडमिट हो गया, वैलिड वीजा एप्लीकेशन एडमिट हो गई, एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो उस पर रिफंड आमतौर पे नहीं होता अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ डेथ एंड एटसेट्रा ऐसा हो तो रिफंड तो नहीं आने वाला। ये तीसरे सवाल का जवाब आ गया। अगर आप 491 वीजा होल्डर हैं तो क्या आप 190 या 189 अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं इस सूरत में कि आप 491 वीजा होल्डर 3 साल के लिए रहे हो, यानी 3 साल से आप वीजा होल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। इस पे पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ये कहते हैं, वो खुद से ही उन्होंने कुछ बात सोची हुई थी कि मैं ये करूंगा कि मुझे इनविटेशन आया, मैं ऑफशोर जाके अप्लाई कर दूंगा। भाई, आप अगर वीज़ा होल्डर हैं ना 491, तो ऑफशोर जाएं ऑनशोर जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीज़ा होल्डर हैं, आप 491 आपके पास है, 3 साल आप उस पर हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं। 494 भी अगर आपके पास है तो 3 साल के दौरान नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते।
एक और क्वेश्चन जो कि पहला मैंने बताया कि 491 की आपने एप्लीकेशन की हुई है तो आपके पास ब्रिजिंग ए है, तो क्या अब आप 190 अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 189 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसमें होगा क्या कि ब्रिजिंग ए है, ब्रिजिंग ए या आपके पास ब्रिजिंग बी है 491 के हवाले से, तो आपको ब्रिजिंग सी मिलेगा। इसको और सी के ऊपर अगर सी एक्टिव हो तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। इसको भी फिक्स करने के तरीकाकार होते हैं। तो ये कुछ बातें जो कि प्राइम मिनिस्टर ने की, इसके अलावा जो है इन्होंने की, न्यू साउथ वेल्स ने एक प्री इन्विटेशन राउंड दिया। अच्छा, आप गौर करें तो जब न्यू साउथ वेल्स का प्री इन्विटेशन राउंड आता है ना, तो खास कोई लोग शोर नहीं मचाते। तो समटाइम्स ये कहते हैं ये न्यू साउथ वेल्स में कुछ नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा इन्विटेशन यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ वाले जो लोग सियाणे हैं वो वहाँ जिनका इन्विटेशन आता है वो बताते नहीं हैं। तो ये इन्विटेशन काफ़ी बड़ा राउंड आया है, काफ़ी सारी लोगों को इन्विटेशन आया, उनको भी आ गया। जो 189 जिन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ था उनको भी आ गया, जो कि 491 अप्लाई कर दिया हुआ था उनको भी आ गया, जो 491 वीज़ा होल्डर हैं। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड नज़र आती है कि आइंदा आने वाले दिनों में लोगों को और ज़्यादा इन्विटेशन दिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट फिस्कल ईयर में सीटें और शामिल होने जा रही हैं। ऑफशोर के हवाले से भी सुनने में यही आया और कुछ लोगों ने राब्ता भी किया कि उनको भी प्री इन्विटेशंस आए हैं और उनके भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उस तरफ इंडिकेट करती हैं कि ऑस्ट्रेलिया नीड्स स्किल्ड वर्कर्स, लेकिन कौन से वाले, ये आपकी स्किल में है कि स्किल में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके कितने पॉइंट्स हैं, आपने कब से एक्सप्रेशन किया हुआ है, कब से अप्लाई किया हुआ है, ये काफ़ी सारे, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपका सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल का सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।